इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने पिछले भाग में सिंथेसिस के बारे में पढ़ा और आज यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट जैसे बातचीत से स्पष्ट हो रहा है कि डायरेक्ट का मतलब व्हाट एवर हैज़ बीन सेड बाय द स्पीकर इट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली। जो भी स्पीकर के द्वारा कहा गया वो सीधे उसको उसी रूप में पेश कर दिया जाता है एज इट इज़, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को एक सारांश के रूप में पेश कर दिया जाता है कि मोहन टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। तो मोहन की बात यहाँ पर नहीं आ रही है, मोहन स्वयं नहीं कह रहा है, मोहन के बारे में हम बोल रहे हैं, थर्ड पर्सन बोल रहा है। इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन हम आज करेंगे। यहाँ पर इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, छोटे मोटे शुरुआत में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। पहला रूल इसका ये है, बेसिक रूल्स। फर्स्ट है कि इन्वर्टेड कामास जो ऐसे ये मार्क्स होते हैं इनको इन्वर्टेड कामा कहा जाता है। तो इन्वर्टेड कामास आर रिमूव्ड। इन्वर्टेड कामास को हम रिमूव कर देते हैं। फिर रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होती है वह अनचेंज्ड रहती है, वो नहीं बदलती। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज होती है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के हिसाब से उसमें परिवर्तन हो जाता है। और छोटे छोटे चेंजेस और भी होते हैं, जैसे इज, एम, आर जो है ये वाज वर्ब में बदल जाते हैं। और अगर वाज वर्ब लिखा है तो ये हैड बीन में बदल जाएंगे। लेकिन कब बदलेंगे? जब हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ और हिस्टोरिकल फैक्ट में नहीं बदलते। अगर कहीं हैज और हैव दिया है तो वो हैड में बदल जाएगा। इस तरह से टेंसेस में परिवर्तन होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में परिवर्तन हर हाल में होना ही है। इसके बाद कुछ और चेंजेस होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस की है या फ्यूचर टेंस की है। प्रेजेंट टेंस में जैसे लिखा है सेज, फ्यूचर में लिखा है विल से, अगर ऐसे हैं तो ये जिस प्रकार का सेंटेंस का भाव बन रहा होगा उसी प्रकार से सेज को टेल्स में भी लिख सकते हैं। अगर आस्क्स प्रश्न पूछा जा रहा है तो आस्क्स में हो जाएगा, अगर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्स में हो जाएगा, अगर कोई सलाह दी जा रही है तो एडवाइजेस में हो जाएगा। इसी तरह से अगर फ्यूचर टेंस का है तो विल से का विल टेल हो जाएगा,
विल आस्क हो जाएगा और विल एडवाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसा भाव आएगा उसी तरह से उसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हो जाते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है इसका कि प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे करेंगे। चेंजेस इन प्रोनाउंस में परिवर्तन। सब्जेक्ट होगा और रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट दिया होगा और फिर यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच होगी। अब रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई, वी, अस ये दिए हुए हैं या मी, माई दिया हुआ है तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में जो परिवर्तन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अगर यहाँ पर यू और योर्स आए तो यू और योर्स सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस में ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज आता है। अगर यहाँ पर ही, सी, दे, इट या किसी का कोई नाम आ जाए तो ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसको बहुत शार्ट फार्मूले से समझ सकते हैं, SON अपॉन 1 2 3। अगर ये दिमाग में रहेगा तो आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और अगर थर्ड पर्सन का है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक रूल्स आपने देख लिए। अब हम असर्टिव सेंटेंसेस अगर आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो उनको हम कैसे बनाएंगे इस पर चर्चा करते हैं। उसके पहले असर्टिव सेंटेंसेस की चर्चा करने से पहले थोड़े से चेंजेस और हैं उन पर भी ध्यान दे लें। अगर कहीं पर हियर आता है तो देयर हो जाएगा, टुडे अगर है तो दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो अगर है तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अगर हेंस है तो देंस और नाउ है तो देन। इस तरह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं विभिन्न शब्दों में। जो जो एक्सरसाइज को करेंगे तो उनकी जानकारी हमें होती रहेगी आगे। अब हम असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें असर्शन ऑफ द स्टेटमेंट होता है। न तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन होगा, न वहाँ पर कोई एडवाइस होगी, न वहाँ पर कोई रिक्वेस्ट होगी, कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर सीधे जो भी स्टेटमेंट कहा गया है उसको हम उसी तरह से पेश कर देंगे। नेगेटिव हो सकता है या अफर्मेटिव हो सकता है। इससे लिखा गया कि मोहन said to me
आई एम फाइन। मोहन ने मुझसे कहा कि वो ठीक है। अब ये देखिए असर्टिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लिखा आई एम फाइन। इसमें केवल एक अपना स्टेटमेंट दिया गया, कथन दिया गया, वो प्रश्नवाचक नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी नहीं है, वो सामान्य सा सेंटेंस है, विधिसूचक वाक्य है। तो सब्जेक्ट तो वैसे ही रहेगा मोहन सेड। अब एक जब स्टेटमेंट यहाँ पर होता है तो वहाँ पर केवल टोल्ड लिखा जाएगा, वहाँ आस्क्ड या फॉरवर्ड या कुछ नहीं लिखेंगे। तो मोहन टोल्ड मी, सेड टू की जगह पर टोल्ड का प्रयोग हो जाता है। मोहन टोल्ड मी दैट से जोड़ेंगे। जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो दैट से ही जोड़े जाते हैं, दैट से जोड़ करके। अब आई, अभी हमने पहले बताया था कि प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे होगा, तो उसमें बताया था फर्स्ट पर्सन का अगर प्रोनाउन यहाँ पर आता है तो किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो मोहन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए क्या लिखा जाएगा, ही। तो मोहन टोल्ड मी दैट ही, आई मोहन के हिसाब से चेंज हुआ तो ही। एम का क्या हो जाएगा, उसी में बताया था, वाज फाइन, ही वाज फाइन। एक प्रेजेंट टेंस का देख लें, मुकेश सेज आई शैल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक। मोहन कहता है कि वह अगले हफ्ते आगरा को जाएगा। जब सेज या विल से आए, हमने पहले बताया आपको कि प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच जो आगे आएगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और इसको भी ऐसे ही रखेंगे। तो ये हुआ मुकेश सेज रहेगा, यहाँ पर टेंस नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। तो मुकेश सेज दैट। अब आई किसके हिसाब से बदलेगा, मुकेश के हिसाब से, ही। अब आई के साथ साइल है तो ही के साथ क्या होगा, विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के लिए लिख देंगे आगरा नेक्स्ट वीक। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नेक्स्ट वीक ही लिख सकते हैं। अगर इच्छा हो तो आप फॉलोइंग वीक भी लिख सकते हैं। माई मदर said to me you are looking innocent। मेरी माता जी ने कहा तुम भोले भाले लगते हो। माता के लिए हर एक पुत्र भोला भाला लगता है। तो इसमें क्या करेंगे, माई मदर टोल्ड मी, यहाँ पर बात बताई जा रही है तो टोल्ड मी दैट। अब यू आर लुकिंग इनोसेंट तो दैट आई, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में लिखा है तो आई हो जाएगा। तो दैट आई, अब आई यू के साथ आ रहे हैं तो आई के साथ वाज लुकिंग इनोसेंट। इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे ये आपकी समझ में आ गया। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है। एक तो ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट और इन्वर्टेड कामा में बी वर्ब्स आए, हैज हैव आए, या मॉडल ऑक्सिलरीज आए, मॉडल्स आए। मॉडल्स में कैन, कुड, में, माइट, ये तो हैज हैव हैड हो ही गया। और बी वर्ब्स में इज, एम, आर या वाज, वर आए। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा जो कि इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है। तो ये बी वर्ब्स, हैज हैव और मॉडल्स आ जाने पर सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये आस्क्ड में बदल जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जोड़ने के लिए यहाँ पर इफ का प्रयोग किया जाएगा और प्लस आगे जैसे नियम बताए गए हैं उसी तरह से सेंटेंस बना दिया जाएगा। सेंटेंस आप एक देख सकते हैं यहाँ पर, मोहन said to me, are you ready? अब देखिए यहाँ पर आर से शुरुआत हुई, आर किस में आया, बी वर्ब्स में आया। तो मोहन सेड को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। मोहन आस्क्ड मी, जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ का। अब यहाँ पर यू लिखा है, यू किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, मी के हिसाब से बदलेगा तो आई हो जाएगा। इफ आई और यू के साथ आर है तो आई के साथ वाज आ जाएगा, इफ आई वाज रेडी, और फुल स्टॉप रहेगा। इसके बाद एक और सेंटेंस देखें, माई टीचर सेड टू मी, कैन यू सॉल्व दिस सम, क्वेश्चन मार्क, नोटेड कॉमा क्लोज। माई टीचर तो वैसे ही रहेगा, सेट किस में बदलेंगे, यहाँ कैसे शुरुआत हो गई है, प्रश्न पूछा गया है तो सेट को आस्क्ड में बदलेंगे। आस्क्ड मी जुड़ेगा इफ से, और आई किसके हिसाब से बदला, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो इफ आई, कैन किस में जाएगा, कुड में। इफ आई कुड सॉल्व और दिस का दैट सम, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से अगर हेल्पिंग वर्ब से, मॉडल ऑक्सिलरीज से कोई सेंटेंस शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलकर रिपोर्टेड स्पीच को इफ से जोड़ते हैं। एक और सेंटेंस देखें, मीरा सेड टू हरी, डू यू गो टू सिनेमा, क्या आप सिनेमा जाते हैं, डू भी हेल्पिंग वर्ब है। तो मीरा आस्क्ड हरी इफ, यू हरी के हिसाब से बदलेगा, थर्ड पर्सन है, इफ ही हो जाएगा। और ये डू यू को प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में जब जाएगा तो हो जाएगा इफ ही वेंट टू
सिनेमा। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करके जब जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग होता है वहाँ पर किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ये हमने सीखा। अब दूसरा इसका जो भाग है उसमें रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होती है तो कैसे चेंज करेंगे। जैसे लिखा है सब्जेक्ट, ये नेक्स्ट रूल है, प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच में जिसमें WH टाइप वर्ड आ जाए कोई या हाउ आ जाए, क्वेश्चन मार्क। तो जब ये प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो प्रश्नवाचक शब्द आने पर रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलेंगे और दोनों को जोड़ने के लिए सीधे यही शब्द यहाँ आ जाएगा, दूसरा शब्द कोई इफ वगैरह लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लिखा गया माई टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू लेजी, तुम सुस्त क्यों दिख रहे हो। तो माई टीचर सब्जेक्ट तो वैसे ही रहेगा, सेट किस में बदलेगा, आस्क्ड में। माई टीचर आस्क्ड मी किससे जुड़ेगा, सीधे प्रश्नवाचक शब्द से जुड़ेगा, वाई से। तो वाई, यू किससे जाएगा, मी से। तो वाई आई वाज लेजी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। My friend said to me dear what is that makes you so sad। अब थोड़ा सा इसमें नयापन है, यहाँ पर डियर लिखा हुआ है। डियर का मतलब उसने प्रेम से उससे पूछा और क्या कहा कि क्या बात है जो चीज़ तुम्हें इतना दुखी करती है। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी लविंगली, यहाँ डियर लिखा हुआ है, या तो लविंगली लिखते हैं या फ्रेंडली लिखते हैं, दोनों चीजें चलेंगी। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी लविंगली व्हाट इज दैट लिखा है, तो व्हाट वाज दैट मेड हिम, मेक्स लिखा है, मेड हिम सो सैड। इस प्रकार से प्रश्नवाचक शब्दों वाले रिपोर्टेड स्पीच को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद अगले भाग में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप जितना कुछ पढ़ाया गया है इसकी एक्सरसाइजेस को करें, घर पर जो किताबें आपके पास उपलब्ध हैं उनकी एक्सरसाइजेस को करें, और जहाँ पर कोई समस्या है तो इन रूल्स को पढ़िए जो बताए हैं मैंने, उनके हिसाब से वो सेंटेंसेस सॉल्व हो जाएंगे।